बागेश्वर के भैरू चौबट्टा गांव में व्याप्त समस्याओं के निदान की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मुलाकात की तथा समस्याओं के निदान की मांग की। पूर्व ग्राम प्रधान नवीन चंद्र के नेतृत्व में ग्रामीणों ने कहा कि गांव में सड़क, पानी, स्कूल भवन सहित अन्य समस्याओं के निदान की मांग को लेकर कई बार ज्ञापन देने के साथ साथ आंदोलन भी कर चुके हैं, लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि विद्यालय का भवन जर्जर हालत में है, कभी भी बच्चों के साथ बुरा हादसा हो सकता है। खस्ताहाल सड़क में भी दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। गांव में खड़िया खनन पट्टा धारक द्वारा पेयजल योजना को ध्वस्त कर दिया गया था, जिसे ठीक नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों ने गांव की 5 सूत्री समस्याओं के निदान की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का निदान नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। हम यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय जी को 5 समस्याओं के संबंध में यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आज आए हैं, जिसमें हमारी प्रथम समस्या जो है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भैरू चौबट्टा के जीर्णोद्धार के संबंध में, जिसमें कि 28 से 30 बच्चे अध्ययनरत हैं और विद्यालय की स्थिति ऐसी बनी है कि कभी भी बच्चों के सर पर गिर सकती है। इस संबंध में हमने पूर्व में भी संबंधित अधिकारियों महोदयों को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन इसका कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और द्वितीय मामला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत बने सड़क चौरा भैरू चौबट्टा मोटर मार्ग का सुधारीकरण बाबत, जिसमें हमने 1 साल पूर्व में भी यहाँ पे ज्ञापन दिया था कि इस रोड का भली भांति से सुधारीकरण किया जाए, लेकिन संबंधित अधिकारियों द्वारा वहाँ पर आके सर्वे भी किया जाता है, लेकिन रोड की स्थिति ऐसी बनी पड़ी हुई है जिसमें कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यह भी मुख्य मामला है। तीसरा मामला जो है हमारा बागेश्वर चौरा भैरू चौबट्टा मुख्य सड़क से सुकराड़ी गैराड़ तक PMGSY के अंतर्गत कनेक्टिविटी के संबंध में। यह रोड 2006 से इसमें कार्य चलते आ रहा है, लेकिन कार्य मात्र कागजी पन्नों तक ही सीमित रह जा रहा है और हमारे यहाँ पर ज्ञापन देने तक ही सीमित रह जा रहा है, जिसमें हमें बार बार आश्वासन दिया जाता है कि आपका कार्य कभी फॉरेस्ट में रुका है, कभी कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण रुका है, लेकिन इस पर भी कोई संज्ञान भली भांति से नहीं दिया जा रहा है। इसमें समस्त जितने भी क्षेत्रवासी छूटे हुए हैं, सारे अनुसूचित बाहुल्य गांव छूटे हुए हैं, जिसमें 1000 से 800 के बीच के समथिंग ग्रामवासी निवास करते हैं, जो सड़क की कमी के कारण बाहर की ओर पलायन कर रहे हैं। जब कभी कोई बीमार हो जाता है या गर्भवती महिला होती है, उन्हें रोड में लाने तक क्या कहते हैं डोली का सहारा लेना पड़ रहा है, जो बहुत ही बड़ी गंभीरता का विषय है, बड़ी सोचनीय विषय है। यह हम रजत जयंती का समारोह हम इस 2-3 दिनों में मनाते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे गांव जैसे के तैसे हैं वैसे ही पड़े हुए हैं। और चौथा मामला जो है हमारा आंगनबाड़ी केंद्र भैरू चौबट्टा का भवन जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, जिसमें 3 वर्षों से क्या कहते हैं जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो किराए के भवन पर वहाँ पर पढ़ रहे हैं। उन्हें किराए के भवन पर रखा गया है, जहाँ जिसमें भी पानी टपक रहा है, जिसमें विभाग को भी बार बार देने के बावजूद भी और यहाँ संबंधित अधिकारी जी को बार बार ज्ञापन देने के बाद भी उसका कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और 5वां मामला जो है चिड़िया बहाली भैरू चौबट्टा पेयजल लाइन खनन कार्य से ध्वस्त होने के बावजूद, जिस संबंध में हमने संबंधित पट्टाधारक को जब पिछले वर्ष खड़िया लाइन बंद हुई थी, उससे पूर्व जब उनके द्वारा लाइन तोड़ी गई थी, वहाँ पर उनको बता दिया गया था कि आपके द्वारा लाइन तोड़ दी गई है, इसको ठीक कर दो। उन्होंने हमें उस समय आश्वस्त किया था कि मैं इसको ठीक कर दूंगा, लेकिन कुछ कारणवश सभी जगह खनन कार्य बंद हो गया था। लेकिन पट्टाधारक द्वारा हमें कहा गया था कि जैसे ही हमारा खड़िया का कार्य होगा हम इस कार्य को ठीक कर देंगे, लेकिन अब पट्टाधारक से बात करने के बावजूद भी पट्टाधारक हमें सीधे कह दे रहा है कि हम इसको नहीं करेंगे, आप इसे किसी के द्वारा करवा लीजिए। यह भी बहुत गंभीरता का विषय है, जिसमें सारे गांव वाले आज तक तो वैकल्पिक व्यवस्था कर दूसरे स्रोत से पानी पी रहे थे, लेकिन अब उस स्रोत में भी पानी की कमी हो गई है, जिस कारण गांव वाले पीने के लिए पानी के लिए बहुत तरस रहे हैं। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।